सत श्री अकाल, वेलकम टू लर्निंग पेंट। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे लेट वर्सेस कॉन्स वर्सेस वेर। तो तीनों वेरिएबल आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप ऊपर लिंक देख पा रहे होंगे। तो अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे डिफरेंट टाइप से हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इनमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है, तो मैंने वादा किया था उस वीडियो में कि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो वो वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले हम बात करते हैं वेर की। तो वेर जो कीवर्ड है जो ES6 के पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसको मतलब जावास्क्रिप्ट में पहले वेरिएबल इसी से ही डिक्लेयर किए जाते थे। तो इसका नॉर्मल है, हम वेर कीवर्ड लिखते हैं, देन ए इज इक्वल टू हम 10 100 इसमें स्ट्रिंग बोलियन कुछ भी स्टोर करें तो ये डायनामिक टाइप है तो ले लेता है, राइट। तो इसमें डिफरेंस क्या क्या, अगर हम इसको इसकी डेक्लरेशन से पहले ही एक्सेस करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए को पहले ट्राई करूंगा तो नॉर्मल लैंग्वेज में एरर आता है, बट यहाँ पे एरर नहीं होता है बिकॉज इसमें होस्टिंग हो जाती है। अब होस्टिंग क्या होती है आप लोग पूछोगे, तो होस्टिंग में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप ऊपर आई आइकन पे देख पा रहे होगे, तो लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पे जाके होस्टिंग अच्छे से समझ लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि होस्टिंग क्या है। तो वेर जो है वो ग्लोबल स्कोप में होस्ट होता है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो रन करते हैं अपन। सो कंसोल, ओ स्पेलिंग गलत हो गया है, फिर से रन कर देते हैं अपन क्लियर करके। तो अगर आप देखोगे तो हमें अनडिफाइंड मिले, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डिबगर लगा दूँ, ठीक है, क्लियर कर देते हैं। तो अब इसका नाम बी कर देते हैं क्योंकि ए ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है तो वो ग्लोबल स्कोप में ले लिया होगा। तो अगर मैं अभी रन करूँगा तो अगर मैं डिबगर दिखाऊंगा और यहाँ जाते हैं अपन ग्लोबल में, ओनिमस ग्लोबल स्कोप में अगर मैं जाऊँ तो अगर आप देखोगे ए क्योंकि पहले इसने रन हो गया था तो इसने ले लिया था। वी देखो अनडिफाइंड है, हालांकि अभी हम तीसरी लाइन पे आइए, ग्लोबल स्कोप में वेरिएबल को रख दिया गया है, ठीक है। अभी इसको वैल्यू असाइन नहीं हुई बिकॉज हम चौथी लाइन पे पहुंचे ही नहीं है, ठीक है। तो ये वेर है। तो वेर में एक तो ये पॉसिबल है थिंग, तो दूसरी पॉसिबल थिंग क्या क्या है, अगर मैं वेर वी इज इक्वल टू फिर से एक डिक्लेयर कर दूंगा, अभी इसको स्ट्रिंग दे दूंगा ए, ठीक है, और ये डिबगर हटाते हैं। अभी कंसोल जो है तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कंसोल में बाद में करता हूँ, लिख ही देता हूँ चलो। तो यहाँ पे बी करूँगा तो वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हमारा क्या है, एरर थ्रो होता है कि हम एक बार वेरिएबल किसी नाम से ले लिया, दूसरी बार लेंगे तो एरर थ्रो करेगा। लेकिन वेर ये पूरा जावास्क्रिप्ट जो डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है उसको मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। तो अगर मैं रन करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगा अपने को, और हमारा लेटेस्ट जो उसकी वैल्यू रहेगी ए वो प्रिंट हो गई है। तो ये पॉसिबल सिर्फ वेर में ही है। अभी इसको कमेंट करता हूँ, हम बात करते हैं लेट की। तो लेट की वर्ड हम लिखते हैं और उसके बाद वेरिएबल ले लेते हैं। तो हम सी ले लेता हूँ, सी इज इक्वल टू 10 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, और मैं ट्राई करता हूँ इसको पहले एक्सेस करने का, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और सी कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ पहले, ठीक है, डिबगर लगा दे। डिबगर बहुत ही यूजफुल है, तो आपको डिबगर चलाना चाहिए, डिबगर से आप डिबगर अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो अगर मैं रन करता हूँ तो सी, अगर आप देख पा रहे हो ए और बी तो ग्लोबली होस्टेड है जो पुराने हैं। अगर आप सी की बात करें, ये ग्लोबल स्कोप में होस्टेड नहीं है, ये एक स्क्रिप्ट में होस्टेड है और वैल्यू लिखी हुई अनअवेलेबल। ये अनअवेलेबल क्यों लिखी हुई है, बिकॉज इट इज इन अ टेम्पोरल डेड जोन। तो टेम्पोरल डेड जोन पे भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है होस्टिंग वाली वीडियो में, ऊपर लिंक फिर से दिख रहा होगा, आप उस लिंक पे जाके देख लीजिए। तो टेम्पोरल डेड जोन होता क्या है, टेम्पोरल डेड जोन होता है कि जब कोई भी वेरिएबल है वो तब तक टेम्पोरल डेड जोन में होता है, मतलब अनअवेलेबल होता है, जब तक कि जो हमारा इंटरप्रेटेड है एग्जीक्यूशन है उसकी डेक्लरेशन की लाइन तक ना पहुंच जाए, तो तब तक वो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो मैं अगर एक्सेस करने का ट्राई भी करूंगा, मैं अगर डिबगर बंद करता हूं, सो विल गेट द रेफरेंस एरे सी इज नॉट डिफाइंड बिकॉज अनअवेलेबल अभी तक टेम्पोरल डेड जोन में है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया इसमें एरर, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है जैसे हमने वेर में करके दिखाया। अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अगर दूसरी चीज़ जो हमने वेर में की थी कि मैं वेर में रीडिक्लेयर कर सकता है सेम वेरिएबल को लेके, पर इसमें वो पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए लिख दिया, ठीक है। अभी मैं इसको अगर रन करूँगा, सी वी हैव द सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर सी हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो ये भी लेट में पॉसिबल नहीं है जो कि वेर में पॉसिबल था, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं हम कॉन्स्ट की। कॉन्स्ट इज
बिट सिमिलर टू लेट ओनली। लेट जैसे लेट में है कि कॉन्स्ट में भी हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर कॉन्स्ट ले लेता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है, ये हटा देता अभी के लिए, तो प्रिंट करते हैं, तो सी हैज़ ऑलरेडी भी, अच्छा क्योंकि वो ऑलरेडी रन हो चुका, तो मैं डी ले लेता हूँ, ठीक है। तो सी, तो डी भी जो है वो अनअवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, ये देखो, तो ये भी वैसे ही टेम्पोरल डेड जोन में ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो रन किया, अभी अनडिफाइंड आ गया क्योंकि हमने कुछ प्रिंट नहीं किया था। और अगर ऐसे ही मैं कॉन्स्ट डी इज इक्वल टू 10 करूँगा, जब कुछ स्ट्रिंग लिख दिया मान लो, तो अभी फिर से रन करूँगा मैं, अगर एक बार कमेंट कर देता हूँ, तो विल गेट दी एरर कि डी हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ठीक है। और कॉन्स्ट में और क्या दिक्कत है, कॉन्स्ट में एक और डिफरेंस है कि कॉन्स्ट अगर मैंने ई ले लेते हैं अभी, इसमें इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम कॉन्स्ट वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन नहीं करते हैं तो विल गेट दी एरर। तो अगर मैं कंसोल करता हूँ डॉट लॉग ई, ठीक है, तो ये रन कर देते हैं। सो सी मिसिंग इनिशियलाइजर इन दी कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। तो इसमें इनिशियलाइजेशन देना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, बिकॉज इसका कांस्टेंट वैल्यू हम इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। एक बार मैंने इसको 10 दे दिया, ठीक है, अब इसकी वैल्यू अगर मैं चेंज करने का ट्राई करूँगा, मान लो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ई इज इक्वल टू 11 करने का ट्राई करूँगा, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं अब इसको 11 करने का ट्राई करूँगा तो हमें एरर मिलेगा, दैट इज टाइप एरर। टाइप एरर आ गया कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो क्योंकि ये टाइप इसको अलाउ ही नहीं करती है रीडिफाइन करने का। तो एक तो ये सिंपल डिफरेंस हो गए लेट, कॉन्स्ट एंड वेयर में। अभी इसका और डिफरेंस है, अभी मैंने फंक्शंस पे वीडियो नहीं बनाई है, पर फिर भी बता देता हूँ, फंक्शन की वीडियो नेक्स्ट आएगी कि फंक्शन में क्या होता है। जो लेट होते हैं, कॉन्स्ट होते हैं, वो ब्लॉक स्कोप होते हैं एंड दी फंक्शन स्कोप होते हैं। यहाँ के जो वेयर होते हैं वो ग्लोबल स्कोप होता है और उनका फंक्शन स्कोप होता है, ये डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं एक क्लासिक एग्जांपल लेता हूँ जो इंटरव्यूज में पूछी जाती है। मान लो इधर मैंने लेट लिखा हुआ है, लेट मान लो एफ इज इक्वल टू ए बी सी लिया हुआ है, ठीक है, कंसोल करता हूँ डॉट लॉग एफ, ठीक है, और एक मैंने लिखा हुआ है वेर, ठीक है, सी एच लिख लेते हैं, चलो एच इज इक्वल टू एच एच, ठीक है, और कंसोल कर देता हूँ डॉट लॉग एच, ठीक। तो एक तो मैंने अंदर कंसोल कर दिया, एक बार मैं क्या करता हूँ बाहर कंसोल करता हूँ उनको, तो अलाउ कर देते हैं पेस्टिंग, ठीक है, अलाउ कर दी। तो पेस्टिंग अभी यहाँ से डेक्लेरेशन हटा दे। अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी डेक्लेरेशन बाद में रखता हूँ, ठीक है, बताता हूँ क्यों मैंने इसमें बाद में क्यों रखा है एफ को। अब देखो ये है ब्लॉक स्कोप कहते हैं। मैंने क्या बोला था कि लेट कॉन्स्ट क्या होते हैं, ब्लॉक एंड फंक्शन स्कोप होते हैं, वेर क्या होता है, ग्लोबल एंड दी फंक्शन स्कोप, ठीक है। अगर अभी मैं रन करूंगा इसको, सी पहले जो अंदर वाला था लाइन नंबर 11 एंड 13 वो प्रिंट हो गया ABCHH, बाद में जो H है वो प्रिंट हो गया है। F को रेफरेंस आ रहा है कि F इज नॉट डिफाइंड बिकॉज लेट हैज दी ब्लॉक स्कोप। उसके दूसरे हैंड में जो वेर है ब्लॉक प्लस उसका ग्लोबल स्कोप है, तो ये भी एक डिफरेंस है। तो फंक्शन के ऊपर के फंक्शन में कैसे बिहेव करते हैं, जब मैं फंक्शन में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके बाद मैं आपको उसी वीडियो के अंदर समझा दूंगा कि कैसे ये फंक्शन के अंदर भी डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप ऐसे ही मेरे को उत्साहित करते रहिए, मेरे को बढ़ावा दीजिए सो दैट कि मैं अच्छी और वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू।